नमस्कार दोस्तों। आज इस एपिसोड में हम लोग दो चीज़ों की बात करेंगे और दोनों टॉपिक जो होगा आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। एक हमारा लॉ कमीशन ऑफ इंडिया यानी जिसे हम विधि आयोग कहते हैं, और एक हमारा होगा सेंट्रल विजिलेंस कमीशन अर्थात केंद्रीय सतर्कता आयोग। और आप देखेंगे तो खासतौर पे हमारा जो प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन होता है, चाहे बीपीएससी हो, यूपीएससी हो या डिफरेंट टाइप्स ऑफ वनडे जो एग्ज़ाम होती है, सारे परीक्षा में जो होता है आपको लॉ कमीशंस हो गए, सीबीसी हो गए, ये दोनों से आपके प्रश्न लगभग आते ही हैं। तो मायने सी बात है, एक नंबर आपका कम से कम प्रीलिम्स की एग्जामिनेशन तैयारी कर रहे हैं तो उसमें कम से कम एक नंबर तो आपको इस वीडियो से आ जाएगी। तो आज हम लोग दोस्तों बात करेंगे विधि आयोग और केंद्रीय सतर्कता आयोग यानी लॉ कमीशन ऑफ इंडिया और सेंट्रल विजिलेंस कमीशन ऑफ इंडिया। दो हमारी संस्थाएं जो होगी, दो संस्थाएं के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे दोस्तों। तो जैसा कि पहला हमारा लॉ कमीशन ऑफ इंडिया के हम देखेंगे, तो जब आप लॉ कमीशन ऑफ इंडिया देखेंगे तो इसकी स्थापना जो हुई थी भारत में पहली बार देखे थे 1834 में हुई थी। और इसके जो पहले अध्यक्ष जो बनाई गई थी वो लॉर्ड मैकाले को बनाई गई, क्योंकि लॉर्ड मैकाले के बारे में हमने बताया था कि जब 1833 का जो अधिनियम आई थी, जिसके माध्यम से बंगाल के जो गवर्नर जनरल था उसे भारत का गवर्नर जनरल घोषित कर दिया गया था। और इसी दौरान एक विधि आयोग या कह सकते विधि सलाहकार के एक जो था गवर्नर जनरल के जो परिषद थी, उस परिषद में पद जो था, पोस्ट जो था, उसे क्रिएट की गई थी। और उसी में लॉर्ड मैकाले जो था, लॉर्ड मैकाले को बनाई गई थी। तो इस तरह से इसकी स्थापना जो थी वो 1833 के अधिनियम के माध्यम से हुई थी। और विधि आयोग का पहला गठन 1834 में जिसका अध्यक्ष हुए थे लॉर्ड मैकाले हुए। इसकी विशेषता सबसे प्रमुख ये रहा, यह विधि एवं न्याय मंत्रालय की जो अधिसूचना द्वारा गठित एक गैर संवैधानिक निकाय, यानी इसके बारे में संविधान में कहीं भी कोई चर्चा नहीं है। दूसरी बात, इसका सबसे प्रमुख जो उद्देश्य है वह है कि समाज में न्याय सुनिश्चित करना है और विधि के शासन के तहत सुशासन को बढ़ावा देना है। विधि आयोग जो है कानूनी विषयों पर शोध करता है, रिसर्च करता है और विचारार्थ विषय जो होते हैं, टर्म्स ऑफ जो रेफरेंस होते हैं, इसके आधार पर यह सरकार को सिफारिशें प्रदान करता है। तो यह एक तरह से कह सकते हैं समय समय पर सरकार जो होती है लॉ कमीशन ऑफ इंडिया का गठन करती है, जिसकी स्थापना या जिसका गठन जो होता है राष्ट्रपति जी के द्वारा कराई जाती है। और यह सरकार को मुख्य रूप से देखेंगे तो सलाह देती है, कानून को सुनिश्चितता करने के लिए, लोगों को न्याय देने के लिए, इस तरह की चीज़ों पर सरकार को समय समय पर सलाह देती है। दूसरा हमारा जो है वह है सेंट्रल विजिलेंस कमीशन अर्थात केंद्रीय सतर्कता आयोग। चूँकि आपको मैं बता दूं कि पिछले 2022 से सीबीसी का जो हेड है वह प्रवीण कुमार श्रीवास्तव जी हैं। तो सीबीसी यानी केंद्रीय सतर्कता आयोग के अधिनियम 2003 के माध्यम से यह एक संवैधानिक निकाय है, संविधिक निकाय है सॉरी, जिसकी स्थापना 1964 में हुई थी, जिसे भ्रष्टाचार निवारण पर केस संथानम जो समिति बनी थी, उन्हीं की सिफारिश पर भारत सरकार जो थी इसको एक संकल्प द्वारा पारित करके इसको स्थापना किया था। यानी जो आपका संथानम समिति थी, केस संथानम समिति, ये भ्रष्टाचार निवारण हेतु ये बनाई गई थी, क्योंकि इसको आप प्रथम प्रशासनिक आयोग के तहत आप जोड़ के भी देख सकते हैं। वहीं 1998 में इसे केंद्र सरकार द्वारा जारी की गई एक अध्यादेश के माध्यम से इसे वैधानिक दर्जा भी प्रदान कर दिया गया। इसकी संरचना सबसे महत्वपूर्ण होता है, इसमें सीबीसी में 3 सदस्यीय एक निकाय होती है, जिसमें केंद्रीय सतर्कता आयुक्त एक होते हैं जिसको मुख्य पदाधिकारी जो कि अभी प्रवीण कुमार श्रीवास्तव जी 2022 से, और 2 इसमें जो है अतिरिक्त सतर्कता कमिश्नर होते हैं। इसकी नियुक्ति कौन होता है, तो केंद्रीय सतर्कता आयुक्त जो होते हैं और सतर्कता आयुक्त होते हैं, यानी जो इसको अदर, इसकी नियुक्ति जो होती है राष्ट्रपति द्वारा होती है। इस नियुक्ति देखिएगा तो यह नियुक्ति जो होता है एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति की सिफारिश के आधार पर इसको किया जाता है, जिसमें प्रधानमंत्री अध्यक्ष होते हैं, केंद्रीय गृह मंत्री इसके सदस्य होते हैं और लोकसभा में विपक्ष के नेता इसके सदस्य होते हैं। एक तरह से कह सकते हैं कि लोकसभा के जो विपक्ष का नेता जो होता है इसके पास एक वीटो पावर भी होता है। तो इस तरह से इसकी पूर्ण रूप से नियुक्ति होती है। अब प्रश्न होता है कि सर इसकी कार्य क्या होते हैं, तो देखिए इसका कार्य प्रमुख रूप से देखिएगा तो केंद्रीय मंत्रालय हुए, विभाग हुए और संगठनों में सतर्कता प्रशासन को निगरानी करता है। विभिन्न ग्रेड के जो अधिकारी होते हैं उनके लिए लोकपाल द्वारा भेजी गई जो भी शिकायत होती है उसको सबसे पहले ये जांच करता है। भ्रष्टाचार से संबंधित जो भी अपराध होते हैं, अपराध आदि आप कह सकते हैं, इसकी जांच करके जो सीबीआई होता है, सेंट्रल विजिलेंस अन्वेषण जो ब्यूरो होता है, इसके कार्यों की देखरेख भी ये करता है। यानी कह सकते हैं कि भ्रष्टाचार पर नियंत्रण करने के लिए हमारे यहाँ एक सीबीसी जैसी संस्था, जिस तरह से लोकपाल भी हमारा है, तो एक तरह से कह सकते हैं कि एक भ्रष्टाचार निरोधी एक संस्था के रूप में भारत में काम करती है। तो आज हमारा 2 संस्थाएं हुए, दोनों संस्थाएं बहुत हॉट टॉपिक है जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो दोस्तों आप ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों शेयर करें, लोगों तक आप बताएं, लाइक सब्सक्राइब शेयर करें, जिससे कि और हम आपको वीडियो दे सकें। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। आप लोग लगे रहें, अंत तक देखें और फिर मैं एक वीडियो और दूंगा।